नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। रामपुरी कैंप में साई नगर मंदिर के पास गली नंबर 3 में रहने वाले हैप्पी उर्फ राजकुमार सुंदरानी उम्र 54 की बीती रात कुछ अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से सपासप वार करते हुए हत्या कर दी गई। यह वारदात कल रात राठगांव रोड स्थित यसे बार एंड गार्डन के निकट घटित हुई, जिसका खुलासा आज उस समय हुआ जब तड़के 3 बजे के आसपास नाइट पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस के दल को यसे बार एंड गार्डन के निकट सड़क किनारे खून से लथपथ हैप्पी सुंदरानी की लाश दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस के दल ने शव की शिनाख्त करने के उपरांत पंचनामे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया और मामले की जांच शुरू की गई। इस घटना को लेकर पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात राजकुमार सुंदरानी अपने 2 परिचितों के साथ शराब पीने के लिए यसे बार पहुंचे थे, जहां पर बंद कमरे में शराब पीने के उपरांत तीनों लोग बाहर आए और बार के बाहर खड़े रहने के दौरान ही उन लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद हैप्पी सुंदरानी पर उनके दोनों परिचितों ने चाकू से सपासप वार करते हुए उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही उन्हें लहूलुहान अवस्था में सड़क किनारे फेंककर सभी लोग वहां से भाग निकले, जिसके बाद अत्यधिक खून बह जाने के चलते हैप्पी सुंदरानी की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में अब हैप्पी सुंदरानी पर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें मौत के घाट उतारने वाले दोनों आरोपियों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वाल्की डैम परिसर में घूमने फिरने हेतु जाने वाले लोगों के साथ मारपीट कर लूटपाट किए जाने की घटनाएं विगत लंबे समय से घटित हो रही थी। इसके तहत विगत 6 जुलाई की शाम 7 बजे के आसपास वाल्की डैम परिसर से वापस लौट रहे युवक व युवती के साथ 3 दुपहिया वाहनों पर सवार होकर आए 10 अज्ञात आरोपियों ने मारपीट करते हुए उनसे 4,500 रुपए नगद व 45 ग्राम रुपए मूल्य वाली सोने की चेन लूट ली थी। ऐसे में इस मामले की जाँच करते हुए नांदगांवपेट पुलिस के दल ने 6 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। साथ ही 4 अन्य आरोपियों की भी अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पता चला है कि यह सभी आरोपी वाल्की डैम परिसर सहित हाईवे से सटे सुनसान रास्ते से होकर गुजरने वाले युवक युवती व विवाहित जोड़ों को अपना निशाना बनाया करते थे, जिसके तहत आरोपियों द्वारा दुपहिया पर सवार होकर जाने वाले जोड़ों का रास्ता रोककर उनके साथ जमकर मारपीट की जाती थी और फिर उन्हें डरा धमकाकर उनसे लूटपाट भी की जाती थी। इसे लेकर नांदगांवपेट पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थी। ऐसे में नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन के डीबी पथक ने आरोपियों की जानकारी हासिल करने हेतु अपने वीरों को काम पर लगाकर रखा था और मुखबिरों से आरोपियों के बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट थाने के डीबी पथक ने 6 आरोपियों को तुरंत धर दबोचा। साथ ही अब उनके अन्य 4 साथीदारों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी देते हुए उनके 7/12 कोरा किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर विगत सोमवार 7 जुलाई से पदयात्रा पर निकले बच्चू कडू आज अपनी पदयात्रा के 6वें दिन अपने हजारों समर्थकों के साथ तुपटाकली गांव से आगे की यात्रा पर रवाना हुए। विगत 5 दिनों के दौरान लगातार पैदल चलते हुए बुरी तरह से थक जाने और पैरों में छाले पड़ जाने के बावजूद बच्चू कडू एवं उनके समर्थकों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं देखी जा रही। वही पदयात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी गाँवों में बच्चू कडू का किसानों, खेतिहर मजदूरों, भेड़पालों, मच्छीमारों एवं दिव्यांगों द्वारा जमकर स्वागत किया जा रहा है, जिससे पैदल चलते हुए लगातार आगे बढ़ रहे बच्चू कडू और उनके समर्थकों का उत्साह द्विगुणित हो रहा है। आज अपनी पदयात्रा के 6वें दिन बच्चू कडू ने खेतों में काम कर रही महिलाओं से बातचीत की तो उन महिलाओं ने बताया कि वे बुरी तरह से साहूकारी कर्ज में फंसी हुई है, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। चूँकि उनमें आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे में वे मजबूरी में जीवन जी रही है। यह सुनकर बच्चू कडू काफी भाविक व द्रवित हो गए। साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम आह्वान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने किसानों के खेतों में आकर किसानों की दुर्दशा देखनी चाहिए और उनकी व्यथा को सुनना चाहिए। अमरावती शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शुरू हुए पहला सत्र भी पूरा नहीं हुआ कि इसकी प्रस्तावित जगह को लेकर शहर के धुरंधर राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों में मतभेद सतह पर आ रहा है। बडनेरा के विधायक रवि राणा कौंडन्यपुर रोड के मोजा आलियाबाद वडद में जीएमसी का भूमि पूजन करवा चुके हैं। बावजूद इसके अनेक राजनेता उक्त स्थान का विरोध कर रहे हैं। उच्च सदन में संजय खोड़के ने हाल ही में सदन में पुनः यह विषय उपस्थित कर शासन प्रशासन से जगह को लेकर पुनर्विचार की मांग की है। मेलघाट में लगभग 25 वर्ष पहले वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय अब विनाश के कगार पर है। जैसे तैसे जल स्रोत सूख रहे हैं और खराब होते जा रहे हैं, बांध भी नष्ट हो रहे हैं, जिससे मेलघाट में वन्य जीवों के लिए पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। इस संबंध में तत्काल उपाय योजना करने की आवश्यकता है और क्या वन विभाग और जल संरक्षण विभाग की बैठक आयोजित कर स्थिति का पता लगाया जाएगा और एक समिति बनाई जाएगी। क्या मेलघाट का व्यक्तिगत रूप से दौरा और निरीक्षण
संरक्षण करने, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे। यह प्रश्न विधायक सुलभा कोड़के ने मानसून सत्र में उठाया था। जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने शुक्रवार को जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के कार्यालय को प्राप्त 20 शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने शिकायतकर्ताओं के विचार सुने और संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने भी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए निर्देशों का पालन कर तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने आज कोंडेश्वर मार्ग परिसर स्थित फिशरीज हब का मुआयना किया। अमरावती मनपा क्षेत्र में नील क्रांति योजना के अंतर्गत फिशरीज हब साकार किया जा रहा है। इस प्रकल्प के चलते मच्छीमारों, मत्स्य उत्पादकों, अमरावती मनपा क्षेत्र के मत्स्य विक्रेताओं व ग्राहकों को काफी फायदा होगा। इस प्रकल्प के जरिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई गई है। ऐसे में इस प्रकल्प का मुआयना करते हुए मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने मनपा अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि वे फिशरीज हब तैयार कर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करें। मनपा की जोन क्रमांक 5 और अतिक्रमण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार 11 जुलाई को मारुति नगर ड्रीम पार्क के पास गढ़गढ़ेश्वर परिसर के मुख्य मार्ग पर किए गए सार्वजनिक नाली पर अतिक्रमण को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। दैनिक अमरावती मंडल के वर्धापन दिवस का औचित्य साधते हुए डॉक्टर गोविंद कासट मित्र मंडली ने प्रतिभा का सम्मान प्रतिभा के घर उपक्रम अंतर्गत दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय को भेंट देते हुए संपादक अनिल अग्रवाल का भावपूर्ण सत्कार किया। इस समय शुभकामना देने हेतु आयोजित कार्यक्रम में संपादक अनिल अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि दैनिक अमरावती मंडल ने कभी भी किसी खबर के साथ अपने विचारों व दृष्टिकोण को जोड़ने व लादने का काम नहीं किया, बल्कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक तटस्थ पत्रकारिता करने का काम अमरावती मंडल द्वारा विगत 32 वर्षों से किया जा रहा है। अमरावती जिले में खुलेआम जारी गुटखा बिक्री को तत्काल बंद करने की मांग क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष कपिल पटघन ने जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद इनको सौंपे ज्ञापन में की। देश भर के व्यापारियों व व्यवसायियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड यानी कैट की विदर्भ जिला व महिला विंग की कार्यकारिणियों का पदग्रहण समारोह शुक्रवार 11 जुलाई दोपहर 2:30 बजे MIDC रोड स्थित होटल प्राइम पार्क में हुआ, जिसमें कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय ने विदर्भ अध्यक्ष विनोद कलंत्री, जिला अध्यक्ष गोविंद सोमानी व महिला विंग अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन वेद को पद की शपथ दिलाने के साथ साथ तीनों कार्यकारिणियों के पदाधिकारियों व कार्यकारी सदस्यों का भी पदग्रहण करवाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद नवनीत राणा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, अमरावती विद्यापीठ की इंक्यूबेशन डायरेक्टर प्राध्यापक स्वाति शेरेकर व कैट के राष्ट्रीय सदस्य श्याम शर्मा उपस्थित थे। विविध दिक्कतों व तकनीकी खामियों के चलते विलंब से शुरू हुआ कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया का दूसरा राउंड 10 जुलाई से प्रारंभ हो गया। वही पहले राउंड के अंत तक पश्चिम विदर्भ के 5 जिलों के 60,296 विद्यार्थियों का अलग अलग महाविद्यालयों में कक्षा 11वीं हेतु प्रवेश निश्चित हो चुका है। साथ ही अब दूसरे राउंड में 1,30,782 रिक्त सीटों के लिए विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा लिया जा सकेगा। पहले राउंड में प्रवेश नहीं मिलने वाले तथा पसंद के मुताबिक महाविद्यालय प्राप्त नहीं होने वाले विद्यार्थी इस राउंड में प्रवेश ले सकेंगे। इस राउंड के लिए पंजीयन हेतु 13 जुलाई अंतिम मुदत है। अमरावती डिस्ट्रिक्ट परमिट रूम एसोसिएशन के आह्वान पर परसों सोमवार 14 जुलाई को जिले के सभी 350 परमिट बार और रेस्टोरेंट बंद रखे जाएंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन मोहड़, उपाध्यक्ष सूर्यकांत जायसवाल और सचिव आशीष देशमुख ने आज दोपहर प्रेस वार्ता में बताया कि सुबह 11 बजे इरविन चौक से कलेक्ट्रेट तक मोर्चा निकाला जाएगा। एसोसिएशन ने अमरावती और आसपास के बार संचालकों का समावेश है। सफेद धातु चांदी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार शाम चांदी के रेट विश्व बाजार में $36 प्रति औंस हो जाने के बाद देशज बाजारों में भी रेट ने नई ऊंचाई छू ली। आज स्थानीय सराफा में चांदी के रेट बिल में 1,13,000 और कैश में 1,09,500 हो जाने की जानकारी सूत्रों ने दी। हिंदी भाषियों का सावन मास प्रारंभ हो गया है। ऐसे में कंवर नगर के शिव मंदिर में इस बार भी शिव भक्त धूमधाम से अनेक अनुष्ठान आयोजन करने जा रहे हैं। 12 अगस्त से शिव महापुराण कथा का भी 7 दिवसीय आयोजन किया गया है। जानकारी शिव मंदिर कंवर नगर परिवार ने आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में दी। अग्रवाल सखी मंच की सावन उपलक्ष्य आयोजित सखी सावन फिएस्टा एग्जीबिशन कम सेल का आज अग्रसेन भवन रायली प्लॉट में उत्साहपूर्ण उद्घाटन श्रीमती संगीता अनिल अग्रवाल और श्रीमती कीर्ति जयदत्त भंवर के हस्ते फीता काटकर किया गया। इस समय SP जयदत्त भंवर, राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष और संपादक अनिल अग्रवाल, वरिष्ठ मानिकचंद जालान, संजय अग्रवाल तलवेल वाले, सतीश गोयनका, गिरीश जालान, योगेश अग्रवाल, अवध अग्रवाल, सखी मंच अध्यक्ष चंचल जालान, सचिव सीमा अग्रवाल, कोषाध्यक्ष भारती अग्रवाल और अन्य उपस्थित थे।
अभी बीजेपी और युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं के हजारों छात्र छात्राओं का विधायक रवि राणा, पूर्व सांसद नवनीत राणा और मान्यवरों के हस्ते स्नेह सत्कार किया गया। इस समय बड़ी संख्या में उत्साह से पालक वर्ग भी उपस्थित रहा। पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने, बच्चों एवं युवाओं में बचपन ही से रचनात्मक सोच, हरियाली और साफ सुथरे वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और जमात-ए-इस्लामी हिंद ने आज पौधारोपण जन जागृति रैली निकाली। रैली की शुरुआत मरकज-ए-इस्लामी मस्जिद तौहीद से हुई। रैली में बच्चे, युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। बडनेरा शहर से वास्ता रखने वाले आयुष, विपुल भाई नदियाना व कौशिक रामकिशोर अग्रवाल ने बेहद कठिन मानी जाती चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सीए बनने में सफलता प्राप्त की है, जिसके चलते पूर्व स्थायी समिति सभापति प्रकाश बंसोड़ ने इन दोनों विद्यार्थियों के घर पर जाकर उनका भावपूर्ण सत्कार किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सावन मास प्रारंभ होने से शहर के प्रसिद्ध शिवालयों में शिवलिंग के विशेष श्रृंगार भाविक बड़े चाव से कर रहे हैं। उन्हीं को दर्शाते आज सवेरे गढ़गढ़ेश्वर और तपनेश्वर महादेव के यह अद्भुत अलौकिक श्रृंगार और अन्य मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक भी किया गया। अमरावती से अमरनाथ यात्रा के लिए 72 भक्तों का जत्था आज सुबह मसानगंज से हिंदी स्कूल नंबर 2 के पास से सुबह रवाना हुआ। यात्रा का 30वां वर्ष है। यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे भक्तों के जत्थे को अमरावती शहर के पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। आज सुबह 7 बजे बडनेरा रेलवे स्टेशन से सभी भक्तगणों ने धार्मिक यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर जय महाकाल के जयघोष से संपूर्ण रेलवे स्टेशन परिसर भक्तिमय हो गया। बडनेरा से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से कोणार्क आदि होते हुए 21 जुलाई को बालघाट से खीर भवानी दर्शन करते हुए डल झील शंकराचार्य मंदिर से, कटरा से वैष्णो देवी से शिव खोड़ी होता हुआ जम्मू अमृतसर वापसी अकोला होते हुए यह जत्था अमरावती पहुंचेगा। जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों द्वारा टारगेट बनाए जा रहे पुलिस दल ने शुक्रवार रात अचानक आयुक्तालय के सभी 10 थाना क्षेत्र में जोरदार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार और अवैध शराब जब्त की। 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर रेड की गई। उसी प्रकार 20 से अधिक जगह पर नाकाबंदी कर वाहनों और 4 व्हीलर्स की कड़ी जाँच की गई। यह ऑपरेशन सीपी अरविंद चावरिया के मार्गदर्शन में डीसीपी गणेश शिंदे ने ऑन रोड रहकर सारी रात चलाया। स्वयं शिंदे पूरे ऑपरेशन दौरान मौजूद रहे। पुलिस की अचानक कार्रवाई से गुंडे बदमाशों में खलबली मची। वही आम नागरिकों के भी वाहनों की पुलिस ने जगह जगह तलाश की। विगत दिनों अमरावती शहर पुलिस के कंट्रोल रूम को अपने मोबाइल क्रमांक के जरिए फोन करते हुए अमरावती शहर में 3 अलग अलग स्थानों पर बम रखा होने की झूठी खबर देने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने गत रोज न्यू हाई स्कूल बेलपुरा के पास चिचपेल परिसर में रहने वाले सचिन उर्फ गणेश तिवारी नामक युवक को धर दबोचा था, जिसने अपने 2 मोबाइल नंबरों के जरिए शहर पुलिस कंट्रोल को बम के बारे में झूठी खबर दी थी। वही अब सिटी कोतवाली पुलिस ने गणेश तिवारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच व पूछताछ करनी शुरू कर दी और अब उससे हकीकत के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। मोर्शी के फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को शुक्रवार 11 जुलाई को दोपहर 2 बजे के दौरान मोर्शी लौटते समय बीच रास्ते में दोपहिया पर आए 2 बदमाशों ने लूट लिया था। लुटेरों ने कर्ज वसूली करने वाले इस कर्मचारी से 30,000 रुपए नगद लूट लिए। लूटे गए फाइनेंस कर्मचारी का नाम रोनखेड़ निवासी निखिल तायडे है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का 17,500 रुपए का माल जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम गोडगवान बेलपुर निवासी विक्की दिलीप भोसले है। रुक्मिणी नगर स्थित शासकीय बालगृह से एक 16 वर्षीय नाबालिग युवक वहां तैनात सुरक्षा रक्षक को धक्का मारकर भाग गया। यह घटना गुरुवार 10 जुलाई को दोपहर 4:45 बजे के दौरान घटित हुई। अमरावती शहर से विभिन्न इलाकों से चोरी हुई मोटरसाइकिल के मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने 2 नाबालिगों को कब्जे में लेकर 5 चोरी के दोपहिया वाहन जब्त किए। इस प्रकरण में एक नाबालिग फरार बताया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राजापेट पुलिस स्टेशन से सटकर स्थित मनपा जोन नंबर 2 कार्यालय में परिसर में खड़ी कचरा उठाने के 2 वाहनों से 2 बैटरी चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस प्रकरण में दरोगा प्लॉट परिसर में रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की बैटरी और घटना में इस्तेमाल दोपहिया सहित कुल 40,000 रुपए का माल जब्त किया। राजापेट के थानेदार पुनीत कुलट के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
वरुण शहर के मिर्ची प्लॉट में 10 जुलाई के रात पैदल जा रही 32 वर्षीय महिला के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर उस पर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले दोनों आरोपियों को बरूड पुलिस के दल ने आज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बरूड के अन्नपूर्णा नगर निवासी रोशन बालू रामटेके और सती चौक निवासी जम्मू उर्फ जमीर महबूब शाह है। मोबाइल और नगद 50,000 रुपए चुराकर भागने वाले आरोपी को ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस आरोपी के पास से मोबाइल और नगद 51,000 रुपए सहित कुल 16,300 रुपए का माल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी का नाम योगेश किशनराव बमनोटे है। बुल्ढाना जिले के विख्यात तीर्थ क्षेत्र व पर्यटन स्थल वारी हनुमान परिसर में तेलारा से अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने फिरने के जरिए आए 23 वर्षीय युवक अक्षय सिद्धार्थ भोज ने अपने 3 दोस्तों के साथ आज सुबह 10 बजे के आसपास दर्शन हेतु वारी हनुमान पहुंचा था और दर्शन पूजन के बाद दोपहर 2 बजे के आसपास अक्षय ने अर नदी के ऊंचे किनारे से राजन्या डोह में तैरने के लिए छलांग लगाई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वह पानी से बाहर नहीं आया तो उसके दोस्तों ने मौके पर मौजूद नागरिकों की सहायता से अक्षय भोजने की नदी के पानी में तलाश करनी शुरू की, जिसके काफी देर बाद अक्षय भोजने का शव बरामद हुआ।